जय श्री राम मित्रों नक्षत्रों की इस श्रृंखला में अभी तक पिछले जो कि मैंने वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बुध देव के नक्षत्र, केतु देव के नक्षत्र, सूर्य देव के नक्षत्र, चंद्र देव के नक्षत्र और अंतिम में मैंने मंगल देव के नक्षत्रों पर बात की थी। अब हम बात करेंगे शुक्र के नक्षत्रों पे, जिनमें कि शुक्र का पहला नक्षत्र है भरणी। यह अश्वनी के बाद भरणी दूसरे नंबर पर आता है। आज हम भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। ऐसे मैं ऐसा करता हूं कि नक्षत्रों की श्रृंखला को आप अवश्य पसंद करेंगे, क्योंकि मित्रों वैदिक ज्योतिष में 12 लगनें होती हैं और 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं पे हमारा पूरा वैदिक ज्योतिष निर्भर करता है। तो ज्योतिष के महत्वपूर्ण माने जाने वाले में नक्षत्रों में मैं आज शुक्र के नक्षत्र भरणी पर चर्चा करूंगा। मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करते रहें। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को अपलोड होने से पहले देख सकें। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जैसा कि मैंने बताया कि बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बेल आइकॉन को जब भी प्रेस करते हैं आप, तो जब भी इस चैनल पर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात इस चैनल पर उपलब्ध ज्ञानवर्धक वीडियो जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ज्योतिष के ज्ञान के रहस्यों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं या लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, आइए आते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। मित्रों, भरणी नक्षत्र आकाश मंडल में दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ धारक होता है। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम भरणी है, जिसका विवाह चंद्रमा से हुआ था। उसी के नाम पर इस नक्षत्र का नामकरण किया गया है। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और सामान्यतः पूजन लोग करते हैं यम के। मित्रों, जिन जातकों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ होता है तो उनकी राशि मेष होती है, जिनके की स्वामी देव मंगल होते हैं, लेकिन नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। इस तरह इन लोगों पर मंगल और शुक्र का प्रभाव जीवन भर पड़ता है। मंगल जहां ऊर्जा, साहस व महत्वाकांक्षा देता है, वहीं शुक्र कला, सौंदर्य, धन व सेक्स का कारण बनता है। जिन लोगों का भरणी नक्षत्र में जन्म होता है। मित्रों, कहवा चक्र के अनुसार इसका वर्ण क्षत्रिय होता है। वस्य, चतुष्पद, योनि गज, महावैर, योनि सिंह, गण मानव तथा इस नक्षत्र की नाड़ी मध्य है। मित्रों, आइए अब हम आपको भरणी नक्षत्र की कुछ खास बातों के बारे में बतलाते हैं। मित्रों, भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण होता है।
रंग इसका लाल होता है। भाग्यशाली अक्षर इसका ला से होता है। वृक्ष युग्म वृक्ष होता है। राशि स्वामी मंगल होता है और नक्षत्र स्वामी शुक्र देव होते हैं। इस नक्षत्र के देवता यमराज जी होते हैं। अगर बात करें इस नक्षत्र के शारीरिक गठन की तो इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का कद मध्यम कद काठी के लोग होते हैं और गर्दन इनकी लंबी होती है। आँखें इनकी सुंदर होती हैं। यदि गर्दन छोटी है तो चेहरा इनका गोल होता है। अब बात करें अगर इस नक्षत्र के भौतिक सुखों के बारे में तो व्यक्तित्व पर ऐसे जातक निर्भर रहते हैं। सुखी भाग्यशाली भवन और वाहन के मालिक होते हैं। जिन जातकों का भरणी नक्षत्र होता है और यदि भरणी नक्षत्र शुभ प्रभाव में होता है। मित्रों, ये कुछ खास बातें थी जो कि इस नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बताया। आइए अब हम विस्तृत रूप से इस नक्षत्र को समझने का प्रयास करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है और उनको जीवन में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से अब समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, नक्षत्रों की कड़ी में भरणी को द्वितीय नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह होता है जो इस नक्षत्र को संचालित करते हैं। जो व्यक्ति भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे सुख सुविधाओं एवं ऐशो आराम चाहने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शुक्र के प्रभाव में होते हैं और शुक्र देव आप जानते हैं कि ऐश्वर्य के ही ग्रह हैं। इनका जीवन भोग विलास एवं आनंद में बीतता है। ऐसे लोगों का ये देखने में आकर्षण और सुंदर होते हैं। इनका स्वभाव भी सुंदर होता है जिसमें ये सभी का मन मोह लेते हैं। इनके जीवन में प्रेम का स्थान सर्वोपरि होता है। इनके हृदय में प्रेम तरंगित होता रहता है और ये विपरीत लिंग वालों व्यक्तियों के प्रति आकर्षण एवं लगाव रखते हैं। भरणी नक्षत्र के जातक ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। ये कला के प्रति आकर्षित रहते हैं और संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये दृढ़ निश्चयी एवं साहसी होते हैं। इस नक्षत्र के जातक जो भी दिल में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आमतौर पर ये विवाद से दूर रहते हैं। फिर अगर विवाद की स्थिति बन ही जाती है तो उसे प्रेम और शांति से सुलझाने का ये लोग भरकस प्रयास करते हैं। अगर विरोधी या विपक्षी बातों से नहीं मानता है तो उसे अपनी चतुराई और बुद्धि से पराजित कर देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग विलासी होते हैं और अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए ये सदैव प्रयासरत रहते हैं और नई नई वस्तुएं खरीदते हैं। ये साफ सफाई और स्वच्छता में विश्वास करते हैं। इनका हृदय कवि के समान होता है। ये किसी विषय में दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हैं। ये नैतिक मूल्यों का आदर करने वाले और सत्य का पालन करने वाले होते हैं। ये रूढ़िवादी नहीं होते हैं और ना ही पुराने संस्कारों में बंधकर रहना पसंद करते हैं। ये स्वतंत्र प्रकृति के एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। इन्हें झूठा दिखावा व पाखंड पसंद नहीं होता। इनका व्यक्तित्व दोस्ताना होता है और मित्र के प्रति बहुत ही ये वफादार होते हैं। ये विषयों को तर्क के आधार पर तौलते हैं जिसके कारण ये एक अच्छे समालोचक होते हैं। इनकी पत्नी गुणवंती और देखने व व्यवहार से सुंदर होती है। इन्हें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा
मिलती है। मित्रों, ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो कि भरणी नक्षत्र के जातकों के बारे में कही जाती हैं। थोड़ा बात करते हैं इसके प्रतीकवाद के ऊपर। मित्रों, यम इसके देवता हैं। यम या यमराज मृत्यु के देवता हैं। इन्हें सूर्य और संजना छाया का पुत्र माना जाता है। यम का अर्थ है जुड़वा। पौराणिक कथाओं में इन्हें यमी, यमुना का जुड़वा भाई बताया गया है। यम का अर्थ रोकने वाला भी है, अतः ये मानव जाति को रोकने वाले हैं। इन्हें नरक का स्वामी भी माना जाता है। यम न्याय के देवता व मृत आत्मा के न्यायाधीश हैं। आत्मा को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। मान्यता है कि यम विवासत के पुत्र हैं। यम योग की 8 शाखाओं में से प्रथम शाखा है। अब बात करते हैं इस नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में। मित्रों, जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उनमें यह विशेषताएं पाई जाती है कि जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे जातक सफल होते हैं। जातक अपने विश्वासों में कट्टर होते हैं। अत्याचार या उत्पीड़न से स्वयं दूसरों को जातक बचाता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि ना तो जातक खुद अत्याचार सहता है और ना ही दूसरों को सहने देता है। यदि दूसरों पे कोई अत्याचार कर रहा है तो जातक दूसरों की मदद करता है और उनको इस अत्याचार से मुक्ति दिलाता है। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के फलादेश के बारे में। मित्रों, जातक निरोगी, सत्यवक्ता, उत्तम विचार वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। यह अपने विचारों का झक्की होता है जिससे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जातक प्रेम को प्राथमिकता देने वाला, विरोधाभासों से परे, विपरीत लिंग प्रेमी, निंदा सहने वाला, विलासी, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होता है। मित्रों, अब बात करते हैं जो पुरुष इस नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं उनको क्या फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, पुरुष जातक मध्यम कद, अल्प रोम, उन्नत ललाट, चमकीली आँखें, सुंदर दंत, लंबी गर्दन, लाल गुलाबी वर्ण वाला होता है। यदि दोपहर में जन्म हो तो जातक लंबा, सिर कनपटी के यहाँ चौड़ा और ठोड़ी के यहाँ सकरा, भौं पर अधिक बाल वाला होता है। भरणी जातक सबके द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, जबकि जातक सहृदयी होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होता है। जातक स्पष्टवादी, विरोध सहने वाला, स्वचेतना के अनुसार कार्यकारी, खुशामद नापसंद, असफल, प्रतिद्वंदी की गलती को क्षमा करने वाला, अहंकार रहित होता है। जातक का जीवन एक सा नहीं रहता है। 33 वर्ष की उम्र में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यह प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक या न्यायाधीश हो सकता है। जातक का विवाह 27वें वर्ष में होता है। पत्नी गृह कार्य में दक्ष होती है। जातक का जन्म भरणी के प्रथम या द्वितीय चरण में जन्म हो तो पिता की मृत्यु होती है। जातक अल्प भोजन करने वाला होता है। जीवित रहने के लिए भोजन और भोजन के लिए जीवित रहना वाले नियम का पालन करता है। मित्रों, अब बात करते हैं स्त्री जातक, जिन स्त्रियों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। मित्रों, स्त्री जातक के अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। दांत सफ़ेद किंतु पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं। जातिका का चरित्र पवित्र, प्रशंसनीय, अहंकार रहित होता है। वह सबका सम्मान करने वाली
सुनती सुनती सबकी है, करती मन की है, यह गाइड सेल्फ वुमन होती है। जातक पति की प्रिय और ससुर से दुखी, आक्रामक घर की मुखिया होती है। यह सुअवसर का इंतज़ार नहीं करती और मौका मिलते ही अपनी इच्छा पूरी करती है। इसका विवाह 23 वर्ष की उम्र में होता है। इस तरह के फल स्त्री जातकों के बारे में शास्त्र में कहे गए हैं। मित्रों, अब आइए बात करते हैं भरणी नक्षत्र चरण फल के बारे में। मित्रों, प्रथम चरण, मित्रों इसका स्वामी सूर्य होता है। इसमें मंगल, शुक्र, सूर्य का प्रभाव इस राशि के अंतर्गत होता है। चूँकि राशि मेष 13 डिग्री 20 अंश से 16 डिग्री 40 अंश तक नवमांश, सिंह, सृजन, स्वकेंद्रित, संकल्प, दृढ़ निश्चय इसके गुणधर्म हैं। जातक सिंह के समान होता है। आँखें इसकी मोटी और मोटी नाक, चौड़ा ललाट, घनी भौहें, घने पतले रोम, आगे का फैला शरीर होता है। ऐसे जातकों की शिक्षा अच्छी होती है। यह ज्योतिषी, न्यायाधीश, अध्यापक, नर्सरी टीचर आदि हो सकता है। जातक अहंकारी, कठोर प्रकृति वाला, शत्रुओं से रक्षा करने वाला, विशाल और चोरी की प्रवृत्ति वाला होता है। द्वितीय चरण, इसका स्वामी बुध है। इसमें मंगल, शुक्र, बुध का प्रभाव होता है। राशि मेष 16 डिग्री 40 अंश से 20 डिग्री 00 अंश नवमांश कन्या, सेवा, संगठन, कार्य, प्रबंध, धैर्य, निस्वार्थ परोपकार की भावना इसके गुणधर्म हैं। जातक श्याम वर्ण, मृग समान नेत्र, पतली कमर, कठोर पैर के पंजे, मोटा लटकता पेट, मोटी भुजा व कंधे, डरपोक, बकवादी, सुयोग्य, नृत्यक, डांस टीचर होता है। जातक विपरीत लिंग का आशिक, चतुर, मूर्ति कला का ज्ञानी, धार्मिक होता है। इस पाद में प्रेम विवाह की संभावना बनी रहती है इस पद के अंतर्गत। अब बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में। मित्रों, इसका स्वामी शुक्र है। इसमें मंगल, शुक्र प्लस शुक्र का प्रभाव होता है। राशि मेष 20 अंश से 23 डिग्री 20 अंश तक नवमांश तुला, समय में सहमत होना या एक ही समय में अनेक कार्य होना, अवधि विहीन प्रेम और रति, विपरीत लिंग का अत्यधिक आकर्षण, अभिलाषा की पूर्ति इसके गुणधर्म हैं। जातक कड़े रोम वाला, चंचल, धवल नेत्र, रति नीरद, उल्टा स्त्री का पति, हत्यारा, विशाल शरीर वाला होता है। जातक घमंडी, योगेंद्र, पंडित, सामान्य स्वभावी, स्वयं का उद्योग करने वाला, अत्यधिक कामुक और कामातुर, वाचाल होता है। इस चरण में मंगल, शुक्र प्लस शुक्र का प्रभाव वश यौन आकर्षण, यौनाचार, यौन क्रीड़ा, यौन कर्म, रति इत्यादि की बहुलता होती है इस चरण में। अब बात करते हैं इसके चतुर्थ चरण के बारे में। मित्रों, इसका स्वामी मंगल है। इसमें मंगल, शुक्र, मंगल का प्रभाव है इस चरण में। राशि मेष 23 डिग्री 20 अंश से 26 डिग्री 40 अंश नवमांश वृश्चिक, अत्यधिक ऊर्जा, रुकावटें इसके गुणधर्म हैं। जातक वानरमुखी, भूरे केश, गुप्त रोग, रोगी, हिंसक, असत्यवादी,
धाताधिक योग मित्र से सद्व्यवहारी होता है। यह विस्फोटक ऊर्जावान होता है। यदि ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो तो जातक अन्वेषक या आविष्कारक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, छायाकार, पैथोलॉजिस्ट, जासूस आदि का कार्य करने वाला होता है। ऐसा जातक कुसंग, कुत सत्संगी, क्रूर, अहंकारी, दुर्दम, झूठा, स्वेच्छाचारी, वाचाल, कुछ अच्छी आदतों वाला होता है। जिन जातकों का जन्म इस चतुर्थ चरण के अंतर्गत होता है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं इस नक्षत्र के सकारात्मक पक्ष के बारे में। मित्रों, भरणी नक्षत्र में जन्म होने से जातक सत्यवक्ता, उत्तम विचार वाला, वचनबद्ध, रोग रहित, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाला, साहसी, प्रेरणादायक, चित्रकारी एवं फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाला होता है। अपना उद्देश्य अंतिम रूप से प्राप्त करने में समर्थ व्यक्ति 33 साल की उम्र के बाद एक सकारात्मक मोड़ आता है जातकों के जीवन में। बात करें इस नक्षत्र के नकारात्मक पक्ष की, तो यदि मंगल और शुक्र की जन्म कुंडली में स्थिति खराब है तो ऐसा व्यक्ति क्रूर, सदा अपयश का भागी, दूसरे की स्त्री में अनुरक्त, विनोद में समय व्यतीत करने वाला, जल से डरने वाला, चपल, निंदित तथा बुरे स्वभाव वाला होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान होने के बावजूद निम्न स्तर के लोगों के मध्य रहने वाला, विरोधियों को नीचा दिखाने वाला, मदिरा अथवा रसीले पदार्थों का शौकीन, रोग बाधा से अधिकतर मुक्त रहने वाला, चतुर, प्रसन्नचित्त तथा उन्नति का आकांक्षी होता है। उसके इस स्वभाव से स्त्री और धन का सुख मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये था मित्रों भरणी नक्षत्र के ऊपर जो कि आज का वीडियो मैंने बनाया। इसमें मैंने भरणी नक्षत्र के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चर्चा और यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के जो बाकी बचे दोनों नक्षत्र हैं उन पर मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।